जय श्री राम, जय हनुमान जी की। तो ये जो लाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। आखिर क्या मतलब है इस लाइन का? हम लोग जो है वो हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं, बट कभी हम ये जानने का कोशिश नहीं करते कि आखिर इस लाइन का क्या ही मतलब है। जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस लाइन का क्या मतलब है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है और क्या सीता जी से जो माता सीता से हनुमान जी को कौन सी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ वरदान स्वरूप प्राप्त थी, उन निधियों का मैं जिक्र करने जा रही हूँ। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं। वो 8 सिद्धियाँ इस प्रकार है। पहली अणिमा। हनुमान जी को पहली सिद्धि जो मिली थी उसका नाम है अणिमा। साधक अदृश्य मतलब अणिमा का क्या मतलब हुआ उसको विस्तार से सुनिए। साधक अदृश्य होकर कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी सिद्धि हनुमान जी को जो मिली थी वो थी महिमा। योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है, मतलब वो जितना चाहे अपने आप को भारी बना सकते हैं। चौथी सिद्धि है लघिमा। साधक जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है, मतलब जितना चाहे हम उतना हल्का बन सकते हैं। पांचवी सिद्धि है स्क्रीन पे मैं देख पा रही हूँ प्राप्ति। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है, मतलब कि जो हम जिस पदार्थ की इच्छा रखते हैं उस पदार्थ की हमें प्राप्ति हो जाती है। छठवीं है प्राकाम्य। प्राकाम्य तो इच्छा करने पर साधक पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। प्राकाम्य का मतलब ये हुआ कि मतलब अगर हम इच्छा कर रहे हैं तो हम पृथ्वी में समा सकते हैं और आकाश में उड़ भी सकते हैं। हनुमान जी को ऐसी सिद्धि प्राप्त है। और सातवीं है ईशित्व। सब पर शासन की सामर्थ्य प्राप्ति हो जाती है। ईशित्व का मतलब है कि हम किसी पर भी शासन की मतलब जो हमें सामर्थ्य है, जो हमें शक्ति है, वो प्राप्त हो जाती है। मतलब ऐसी शक्ति हनुमान जी को प्राप्त है और वो हमें वरदान स्वरूप दे सकते हैं, उनके पास इतनी शक्ति है। आठवीं जो शक्ति है वो है वशित्व। दूसरों को वश में किया जा सकता है, मतलब हनुमान जी को पूजने मात्र से ही दूसरों को अपने वश में किया जा सकता है। उनके पास ऐसा वरदान है कि वो चाहे तो हमें वरदान स्वरूप दे सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है निधियों की। जो 9 निधियाँ हैं वो इस प्रकार है। पहली निधि है पद्म, दूसरी है महापद्म, तीसरी शंख, चौथी मकर, पांचवी कच्छप, छठवीं मुकुंद, सातवीं कुंद, आठवीं नील और 9वीं बर्च। तो चलिए हम इसका जो यहाँ पे मतलब है वो भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। इस लाइन का मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे हनुमंत लाल जी, आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिसमें आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, मतलब सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी तो आगे अवश्य शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए जय श्री राम।